पानी से आपने स्टार्ट लेना है, देन आपने कोई फ्रूट लेना है, और उसके बाद आपने 2 घंटे के गैप करने के बाद आपने कोई ब्रेकफास्ट मील अपनी बनानी है। आप ओट मील ले सकते हो, आप क्या कहते हैं एग ले सकते हो, ब्रेड ले सकते हो, टी के साथ कोई और रिप्लेसमेंट ले सकते हो, जैम, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन लिमिट में हमें लेना है, क्योंकि 2000 और 2500 कैलोरीज को मेंटेन करते हुए हमें अपना डाइट चार्ट मेंटेन करना है। बच्चों के लिए सबसे अच्छा जो ब्रेकफास्ट है वो एग है। ये मिल्क और एग का कॉम्बिनेशन है, प्लस चीज आप ऐड कर सकते हो, आप व्हीट से बनी हुई कोई भी चीज। ओट हम डाइट मारिया, हम बात कर रहे हैं पोल्यूशन की, बहुत सारी और चीज़ों की। जब हम बाहर निकलते हैं तो ज़ाहिर है उससे हमारे लंग्स जो हैं वो भी मुतासर होते हैं, हमारे जो आँखें हैं वो भी मुतासर होती हैं, हमारी जो सांस की नाली है वो भी मुतासर हो सकती है। सो आई नो, हम आपने फूड्स की बात की कि आप नेचुरल फूड्स लें, लेकिन डाइट में कुछ ऐसी चेंजेस हो सकती हैं सुबह और शाम के दरमियान, खाने के दरमियान, या कोई ऐसे औकात हो सकते हैं खाने के, या कुछ पोर्शंस ऐसे हो सकते हैं जिसको खाने से हमारी डाइट जो है वो बेहतर हो जाए, एंड उसको ऑफ कोर्स उसके साथ साथ हमारा मुदाफ़िती निज़ाम जो है वो भी इन चीज़ों के लिए तैयार हो जाए। तो किस तरह से आप इसको देखती हैं? ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए, लंच क्या होना चाहिए, डिनर जो है वो क्या होना चाहिए, और उसके बीच में जो स्नैकिंग होती है वो क्या होनी चाहिए? साइड सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि जो फूड इंट्रोडक्शन है ना, वहां से हम स्टार्ट करेंगे कि मदर रिप्लेसमेंट कोई फॉर्मूला नहीं देता, ठीक है। मदर फीड को अगर हम अप्रोच करते हैं और मदर फीड से ही हम ये सारे न्यूट्रिएंट्स बेबी को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहां से हमारी फूड इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। देन अगर हम एडल्ट्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी आपने ये वाला टॉपिक डिस्कस किया, तो फूड इंट्रोडक्शन बेसिकली जब आप ब्रेकफास्ट, किसी भी फास्टिंग को तोड़ते हो, भले आप डाइट पर नहीं भी हो, फास्टिंग को तोड़ने का अमल या वो अमल, वो टाइम जब आप विंडो ओपन कर रहे हो, अपनी फूड विंडो ओपन कर रहे हो, तो सेमी सॉफ्ट चीज होनी चाहिए, वट एवर यू हैव टू ईट, वट एवर यू हैव टू ड्रिंक। लेकिन मैं पर्सनली एज ए डाइटिशियन सबसे पहले प्रिस्क्राइब करती हूँ, पानी से आपने स्टार्ट लेना है, देन आपने कोई फ्रूट लेना है, और उसके बाद आपने 2 घंटे के गैप करने के बाद आपने कोई ब्रेकफास्ट मील अपनी बनानी है। आप ओट मील ले सकते हो, आप क्या कहते हैं एग ले सकते हो, ब्रेड ले सकते हो, टी के साथ कोई और रिप्लेसमेंट ले सकते हो, जैम, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन लिमिट में हमें लेना है, क्योंकि 2000 और 2500 कैलोरीज को मेंटेन करते हुए हमें अपना डाइट चार्ट मेंटेन करना चाहिए, और वो फूड और वो कैलोरीज कंज्यूम करनी चाहिए जो हमें एनर्जेटिक भी रखें और हमें कोलैप्स भी ना होने दें। बच्चों के लिए एक अच्छा अच्छा मुझे बताइए, एनवायरमेंट मुझे बताएं, बच्चों के लिए एक अच्छा ब्रेकफास्ट क्या हो सकता है? ओटमील हो सकता है, पॉरेज हो सकता है, क्या हो सकता है बच्चों के लिए? बच्चों के लिए सबसे अच्छा जो ब्रेकफास्ट है वो एग है। ये मिल्क और एग का कॉम्बिनेशन है, प्लस चीज आप ऐड कर सकते हो, आप व्हीट से बनी हुई कोई भी चीज। ओट हम डाइट में लेते हैं तो ऑफकोर्स डाइट वालों को सूट करता है, तो वो बच्चों की तो कैलोरीज मेंटेन नहीं करेगा ना। इस तरीके से लोग बिस्किट्स और पापे और वटेवर इस तरह की चीजें दे रहे हो, वो कैलोरीज चीजें बच्चों को देना तो अच्छा, मतलब मुझे मैं आपकी नहीं आवाज़ समझती आपकी आवाज़ जो है ना बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है। खाने पे मुझे याद आया कि हमारे एक दोस्त हैं जो मार्फा के हमारे साथ किचन के अंदर होते हैं, तो और वो ये उन्हीं का किचन है, और जो हम हर सुबह सुबह नए नए खानों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो वो मतलब मुझे लगता है कि उनसे भी ज़रा बात कर ली जाए तो आई थिंक इट बी रियली रियली गुड। उनका नाम जाहिद है, एंड ही इज़ अ वंडरफुल मैन, ही ओन्स मार्फा कैफ़े जो हमारे किचन के अंदर होता है। सर माइक आपके पास है, माइक ज़रा उठा लीजिएगा जाहिद भाई। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आज क्या बन रहा है जाहिद भाई? सर आज एक बड़ी स्पेशल चीज़ है। हाँ, दम कनाली। दम कनाली? यस। दम कनाली, हाँ जी, ये क्या क्योंकि है ये दम हमारी कनाली? एक स्पेशल डिश है दम कनाली। इसको हमने एक प्रेजेंट किया हुआ, लाहौर में बड़ी फेमस है ये हमारी। ओके इसमें एक तो राजस्थानी सॉस आती है जो ओके हमारी स्पेशल बनती है। ओके उसके अंदर फिर उसके ऊपर चावल, फिर बारबेक्यू का पीस, बेक पोटैटो, ओके। और फिर उसके बाद इसको रोटी से कवर करके ओवन में दम दिया जाता है। ओह वाह, मगर इसका टेस्ट जो है ना वो खा के ही पता चलेगा अगर आप ज़ाहिर है टेस्ट वो तो करें। खाने के बाद ही पता जी चलेगा, खाने के बाद ही पता चलेगा। जी सर अभी बिल्कुल। आपके पास आते हैं, फिर हम जी बात ज़रूर करेंगे, फिर हम ज़रूर, बात करेंगे। थैंक यू। जी, कमिंग बैक टू यू सर। सो
हमने बात कर ली कि जी इससे क्या कॉजेज हो सकती हैं, क्या इससे बीमारियां हो सकती हैं। चीज़ फ़र्ज़ करें कि आपको इरिटेशन फील हो, हम डॉक्टर के पास जाने में भी बड़ा वक्त लगा देते हैं। ऐसी बात ही क्या क्या ये सही है? नहीं, असल में होना तो ये चाहिए कि जी जो ही आपको कोई इशू हो, यू गो टू द डॉक्टर। पहले हम घर का इलाज करते हैं, हाँ, होम रेमेडी। फिर जो बुज़ुर्ग हैं उनसे पूछते हैं कि जी वो क्या है। जब वो हमारे बस से बाहर हो जाते हैं, ओनली देन वी कंसल्ट द डॉक्टर्स। ये चीज़ को डिस्करेज करना चाहिए। अगर आपको कोई एक प्रॉब्लम है, यू शुड गो डायरेक्टली टू द डॉक्टर। और अगर आप कोशिश करें कि जी जो उस फील्ड का डॉक्टर है, उससे फिर आपका टाइम बच जाएगा। आप जनरल फिजिशियन के पास जाएं, अच्छी बात है, वो इसी काम के लिए बैठे हुए हैं कि ट्रीट करें। लेकिन अगर कोई ज़्यादा मसला है तो जो कंसर्न स्पेशलिटी है, जैसे नाक में आपको इरिटेशन हो रही है, इसके बहुत सारे काजेज हो सकते हैं। मिकोज़ा आपका डैमेज हो, स्मॉग कुड बी जी। तो स्मॉग जो है उसका एक फैक्टर है, लेकिन उसके अलावा जो नॉर्मल पोल्यूटेंट्स हैं, जैसे मट्टी है, गर्दो गुबार है, धुआं है, परफ्यूम एंड स्प्रे। सबसे बड़ा जो काज आजकल जो लेटेस्ट काज है वो परफ्यूम एंड स्प्रे है। Really? उससे एलर्जीज़ बड़े लोगों को हो रही हैं, इरिटेशन हो रही है। वो आप अच्छा, हमारे यहाँ जो ये गूगल डॉक्टर्स हैं या जो होम डॉक्टर्स हैं, जिसके अंदर अगर आपको इरिटेशन हो रही है तो आपने उसकी कोई दवा ले ली, एंटी एलर्जी ले ली, या बुखार हो रहा है तो आपने पैनाडोल फाँक ली, तो ये क्या चीज़ें हैं? ये होना चाहिए? आई डोंट थिंक कि जी ये जस्टिफाइड है, क्योंकि जी बुखार है फ़र्ज़ करें किसी पेशेंट को, तो उसके बहुत सारे काजेज़ हैं। आपको काज पे जाना चाहिए बजाय इसके कि इफ़ेक्ट पे जाएं। ठीक है। आप पैनाडोल की 2 गोलियां ले लेंगे, द टेम्परेचर विल सेटल डाउन, लेकिन काज तो वहीं पे काज वही रहेगा जब तक कि आप काज को दूर, और काज को दूर तो कोई उस चीज़ का जो माहिर है वही आपको बता सकता है। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, गुड मॉर्निंग साहिब। गुड मॉर्निंग याया, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर रिकॉग्नाइजिंग मी। और यार, I was missing your call. साहिब मेरे पास 2-3 सवाल है, मैं जल्दी कर लेता हूँ। हाँ। एक तो सवाल इनसे ये कि जैसे मैं साइनस का, मुझे साइनस है, आई टेक ऑलवेज एंटी एलर्जिक में लेता हूँ। तो ये एंटी एलर्जिक है, अगर रेगुलर लेते हैं उसको, आपके क्या अगर ज्यादा एंटी एलर्जिक खाने से आपके कोई नर्वस सिस्टम पे असर पड़ता है? एक तो ये मेरा सवाल है। दूसरी बात है, जो हम मास्क यूज करते हैं, हमारे यहाँ तो मास्क बहुत लॉन्ग टाइम के लिए लोग यूज करते हैं। ये मास्क आवर्स के मास्क होते हैं, यू हैव टू चेंज दैट मास्क बाय द टाइम। तो ये अब इसके बारे में बताएं कि हम वो मास्क जो लोग मुसलसल लगा रखते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, उसको भी यूज कर रहे होते हैं। तो ये इसके बारे में कुछ बताएं। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात है, वो मेरा आपसे भी सवाल है कि हमारे जो एनवायरनमेंट पे काम हो रहा होता है वो बिल्कुल नहीं, हमारा इमिशन कंट्रोल कोई सिस्टम नहीं है। जो गाड़ियों से धुआं निकल रहा होता है, बेसिकली उसको कंट्रोल करने के लिए कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई उसकी वो नहीं। और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी हमारे मुल्क में उसका वजूद है या नहीं है, ये भी मेरा सवाल है। मैंने 2 कोर्सेज लिए थे अपने मास्टर्स के अंदर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के, और दोनों में मैंने टॉप किया था। और आपके जवाब में सिर्फ मैं इतना कहूँगा, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। सो लेट मी बी जस्ट क्वाइट ऑन दैट। हम जब इमिशन कंट्रोल्स की बात करते हैं, आई एम अ पेट्रोलियम इंजीनियर, आई गॉट अ मास्टर्स इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, आई एम फिनिशिंग अप माय PhD इन एस्ट्रोफिजिक्स, आई हैव गॉट अनदर मास्टर्स इन NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। सो लेट मी जस्ट नॉट से एनीथिंग। हमारे यहाँ जो काम होता है वो एडहॉक बेसिस पे होता है। जब प्रॉब्लम में हम आ जाते हैं तो हम उसको, प्रिवेंशन पे कभी भी काम नहीं हुआ है, प्रिवेंशन पे कभी भी काम नहीं हुआ। आई कैन गारंटी यू दिस। प्रिवेंशन पे आपको मालूम है, पाकिस्तान के पास बहुत सारा हाइड्रोकार्बन अवेलेबल है, हमारे पास, हम माइन भी कर सकते हैं, इवन सॉलिड पेट्रोलियम हम माइन कर सकते हैं।